A man pulls a block with a force of 300 newtons through 50 meters in 60 seconds. Find the power used by him to pull the block. Man is pulling a block with a force of 300 newtons through 50 meters. So what is this? 50 meters. ये distance होगा S, ठीक है? And time is given, which is 60 seconds. 50 seconds. Right, ठीक है, सारा कुछ find out क्या करना है? Find the power used by him to pull the block. And power, Block. yes, power is denoted by the letter P. ठीक है? Okay. So first, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू W ओवर T. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. ये है हमारा पावर का फॉर्मूला. Okay. ठीक है. बट द प्रॉब्लम इज कि डू वी हैव गॉट द वैल्यू. पावर तो फाइंड आउट करना है, ठीक है. Yes. T की वैल्यू यस इट इज गिवन. W की वैल्यू है कि नो? ये W होता है वर्क. सो पहले हम वर्क फाइंड आउट करेंगे. और वर्क किसका बराबर होता है? इट इज Fs. लेट अस से आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है. Yes. इसका कुछ मास है m. आई डोंट नो कितना है, जितना भी m लेट कर लिया हमने. आप इस पर फोर्स लगाते हो और आपके फोर्स की वजह से ये ब्लॉक कुछ डिस्टेंस कवर करके इट कम्स हियर. ये Okay. इसने डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम इट्स फ्रंट पार्ट टू इट्स फ्रंट पार्ट. ये डिस्टेंस इसने कवर किया S. Okay. ठीक है. सो जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर ले, तो हम कहते हैं Yes. द वर्क इज डन ऑन द बॉडी. ठीक है. व्हाट वी से? Okay. We say that work is done on the body, and that work Okay. is F into S. यानी force multiplied by the distance. Distance. ठीक है. ये होता है work. Yes. Right? Okay. So here हमें Yes. पावर का फॉर्मूला है W over T. इसमें W की वैल्यू नहीं दी हुई थी, बट हमें पता है कि W का फॉर्मूला F into S होता है. F yes it is given 300 है. And distance, yes, it is also given, it is 50. Multiply कर दें. 5 3s are 15 and 3 zeros थे, वो हमने साथ यूज कर लिए. So work is equals to 15,000. But what will be the unit of work, sir? यूनिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप वर्क के? मैंने आपको सिखाया हुआ. फोर्स का यूनिट क्या होता है? N. न्यूटन. क्या? न्यूटन. Newton. Okay. और S डिस्टेंस है. डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? Meter. मीटर. सो वर्क का यूनिट क्या हो गया? Newton meter. न्यूटन इंटू मीटर. ठीक हो गया. सो Yes. ये आ गया हमारे पास वर्क न्यूटन इंटू मीटर. राइट. Okay. अच्छा, इसके बाद लेकिन हमें तो पावर फाइंड आउट करना था. सो पावर का फॉर्मूला था W ओवर T. सो P इज इक्वल्स टू W. W कितना आ गया? 15,000 15. डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम कितना है? 60. ठीक है. ये Okay. जीरो जीरो से कैंसिल एंड बाकी रह गया. बाकी हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे. इट विल बी 1500 डिवाइडेड बाय 6 करो. नहीं 100 रह गया ना. ये जीरोस दो कैंसिल आउट हो Okay. गए. Okay. हाँ. जी 250. 250 250. और पावर का यूनिट होता है वॉट्स. सो ये एक्शन है. Right by the master.
electricity is a form of energy. energy. It is a form of energy. But electricity से related बहुत सारी और चीजें हैं. Like electricity से related कुछ terms हैं. Like we have current. Electric current is related to electricity. It is denoted by I. Yes. और इसका unit होता है ampere. ठीक है? Ampere. A-M-P-E-R-E. Ampere. Shortly denoted by the letter Yes. A. ठीक है? फिर इसी के साथ potential difference होता है, which is related to electricity. Potential difference. Potential difference को हम voltage भी कहते हैं. Potential Okay. difference या voltage कह लो, जैसे हमारे घरों में कितनी voltage आती है जी? Potential difference को हम denote करते हैं by V और इसका unit होता है volts. इसी तरह इससे related resistance होती है. इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड रेजिस्टेंस का की टर्म यूज होती है. ये सब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर और इसका यूनिट होता है ओम. OHM ओम. Okay. ठीक है? शॉर्ट फॉर्म ये. ठीक है? Okay. इसी तरह एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रिलेटेड होती है पावर, जिसकी हम बात कर रहे थे. ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही रिलेटेड है. पावर डिनोटेड बाय P और इसका यूनिट होता है वॉट्स. मोस्टली डिनोटेड Okay. बाय अ कैपिटल W. ठीक है? Okay. तो ये सारी चीजें ही इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है. अब इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, Yes. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो वायर्स में से पास कर रहा होता है. फिर एक करंट Yes. कैसे पास करता है? जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. लाइक आपके घरों में जो, हमारे घरों में जो करंट, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, उसकी वोल्टेज कितनी होती है? 250, 220, 220, 220 से 250. Yes. यस, यही रेंज होती है ना, 220 से 250 वोल्ट. Yes. Yes. सो ये 220 से 250 वोल्ट ये वो वोल्टेज होती है. फिर आपने वही जो भी अप्लायंस लगाई हुई है, जो हीटर आपका है या जो आपका बल्ब है या जो आपकी फ्रिज है, उसकी एक रेजिस्टेंस भी होती है. रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं. इसका यूनिट है ओम. एंड देन यू हैव रिलेटेड पावर, के पावर कितनी है जी. फॉर एग्जांपल उस हीटर की पावर कितनी है? उस हीटर की पावर 250 वॉट्स है या 1000 वॉट है या 500 वॉट है. यूँ होता है. जैसे आपकी इस्त्री जो होती है उसकी पावर कितनी होती है? मोस्टली 1000 वॉट. Okay. ठीक है? लेकिन इसका उसको मतलब वो उसको ज़्यादा हाँ capacity require करती है. यस, उसको वोल्टेज कितना अप्लाई किया जाता है? ये वोल्टेज 250 से 220 से 250 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक आयरन को. ठीक है? उसमें से करंट कितना पास कर रहा होता है वो एक अदर वैल्यू है. उसकी जो रेजिस्टेंस है उस इस्त्री की, वो कितनी है, वो एक अदर वैल्यू है. ये मोस्टली अप्लायंसेस के नीचे बैक पर उनके कहीं ना कहीं मेंशन्ड होती हैं. सो ये सब टर्म्स हैं विच आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. Okay. एनीथिंग एल्स? No, sir. चलो, नोट इट डाउन देन. ठीक है? एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक.